अग्नि महापुराण 133वां अध्याय। नाना प्रकार के बलों का विचार। शंकर जी कहते हैं, अब सूर्यादि ग्रहों की राशियों में पैदा हुए नवजात शिशु का जन्म फल क्षेत्राधिप के अनुसार वर्णन करूंगा। सूर्य के ग्रह में अर्थात सिंह लग्न में उत्पन्न बालक समकाय, कभी कृशोंक कभी स्थूलांग, गौरवर्ण, पित्त प्रकृति, लाल नेत्रों वाला, गुणवान तथा वीर होता है। चंद्र के ग्रह में अर्थात कर्क लग्न का जातक भाग्यवान तथा कोमल शरीर वाला होता है। मंगल के ग्रह में अर्थात मेष तथा वृश्चिक लग्नों का जातक वातरोगी तथा अत्यंत लोभी होता है। बुध के ग्रह में अर्थात मिथुन तथा कन्या लग्नों का जातक बुद्धिमान, सुंदर तथा मानी होता है। गुरु के ग्रह में अर्थात धनु तथा मीन लग्नों का जातक सुंदर और अत्यंत क्रोधी होता है। शुक्र के ग्रह में अर्थात तुला तथा वृष लग्नों का जातक त्यागी, भोगी एवं सुंदर शरीर वाला होता है। शनि के ग्रह में अर्थात मकर तथा कुंभ लग्नों का जातक बुद्धिमान, सुंदर तथा मानी होता है। सौम्य लग्न का जातक सौम्य स्वभाव का तथा क्रूर लग्न का जातक क्रूर स्वभाव का होता है। गौरी। अब नाम राशि के अनुसार सूर्यादि ग्रहों का दशा फल कहता हूं। सूर्य की दशा में हाथी, घोड़ा, धन धान्य, प्रबल राजलक्ष्मी की प्राप्ति और धनागम होता है। चंद्रमा की दशा में दिव्य स्त्री की प्राप्ति होती है। मंगल की दशा में भूमि लाभ और सुख होता है। बुध की दशा में भूमि लाभ के साथ धन धान्य की भी प्राप्ति होती है। गुरु की दशा में घोड़ा, हाथी तथा धन मिलता है। शुक्र की दशा में खाद्यान्न तथा गोदुग्धादिपान के साथ धन का लाभ होता है। शनि की दशा में नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। राहु का दर्शन होने पर अर्थात ग्रहण लगने पर निश्चित स्थान पर निवास, दिन में ध्यान और व्यापार का काम करना चाहिए। यदि वाम श्वास चलते समय नाम का अक्षर विषम संख्या का हो तो वह समय मंगल, शनि तथा राहु का रहता है। उसमें युद्ध करने से विजय होती है। दक्षिण श्वास चलते समय यदि नाम का अक्षर सम संख्या का हो तो वह समय सूर्य का रहता है। उसमें व्यापार कार्य निष्फल होता है, किंतु उस समय पैदल संग्राम करने से विजय होती है और सवारी पर चढ़कर युद्ध करने से मृत्यु होती है। ओम हूं, ओम हूं, ओम स्फे, अस्त्रम मोटे, ओम चूर्णीय चूर्णीय, ओम सर्वशत्रु मर्दे मर्दे, ओम हूं, ओम राफट। इस मंत्र का 7 बार न्यास करना चाहिए। फिर जिनके 4, 10 तथा 20 भुजाएं हैं, जो हाथों में त्रिशूल, खटवांग, खड्ग और कटार धारण किए हुए हैं तथा जो अपनी सेना से विमुख और शत्रु सेना का भक्षण करने वाले हैं, उन भैरव जी का अपने हृदय में ध्यान करके शत्रु सेना के सम्मुख उक्त मंत्र का 108 बार जप करे। जप के पश्चात डमरू का शब्द करने से शत्रु सेना शस्त्र त्याग कर भाग खड़ी होती है। पुनः शत्रु सेना की पराजय का अन्य प्रयोग बतलाता हूं। श्मशान के कोयले को काक या उल्लू की विष्ठा में मिलाकर उसी से कपड़े पर शत्रु की प्रतिमा लिखे और उसके सिर, मुख, ललाट, हृदय, गुह्य, पैर, पृष्ठ, बाहु और मध्य में शत्रु का नाम 9 बार लिखे। उस कपड़े को मोड़कर संग्राम के समय अपने पास रखने से तथा पूर्वोक्त मंत्र पढ़ने से विजय होती है। अब विजय प्राप्त करने के लिए त्रिमुखाक्षर तार्थ्य चक्र को कहता हूं। क्षिप ओम स्वाहा तार्ध्यात्मा शत्रु रोग विषादिनुत। इस मंत्र को तार्थ्य चक्र कहते हैं। इसके अनुष्ठान से दुष्टों की बाधा, भूत बाधा एवं ग्रह बाधा तथा अनेक प्रकार के रोग निवृत्त हो जाते हैं। इस गरुड़ मंत्र से जैसा कार्य चाहे सब सिद्ध हो जाता है। इस मंत्र के साधक का दर्शन करने से स्थावर जंगम, लूता तथा कृत्रिम ये सभी विष नष्ट हो जाते हैं। पुनः महातार्थ्य का योग ध्यान करना चाहिए, जिनकी आकृति मनुष्य की सी है, जो 2 पांख और 2 भुजा धारण करते हैं, जिनकी चोंच टेढ़ी है, जो सामर्थ्यशाली तथा हाथी और कछुए को पकड़ रखने वाले हैं, जिनके पंजों में असंख्य सर्प उलझे हुए हैं, जो आकाशमार्ग से आ रहे हैं और रणभूमि में शत्रुओं को खाते हुए नोच नोच कर निगल रहे हैं। कुछ शत्रु जिनकी चोट से मारे हुए दिख रहे हैं, कुछ पंजों के आघात से चूर्ण हो गए हैं, किन्हीं का पंखों के प्रहार से कचूमर निकल गया है और कुछ नष्ट होकर 10 दिशाओं में भाग गए हैं। इस तरह जो साधक ध्यान निष्ठ होगा, वह तीनों लोकों में अजय होकर रहेगा, अर्थात उस पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता। अब मंत्र साधन से सिद्ध होने वाली पिच्छिका क्रिया का वर्णन करता हूं। ओम हूं पक्षिं क्षिप, ओम हूं सह महाबल पराक्रम सर्वसैन्यम भक्षय भक्षये, ओम मर्दे मर्दे, ओम चूर्णीय चूर्णीय, ओम विद्रवय विद्रवय, ओम हूं खः, ओम भैरवो ज्ञापयति स्वाहा। इस पिच्छिका मंत्र को चंद्र ग्रहण में जप करके सिद्ध कर लेने वाला साधक संग्राम में सेना के सम्मुख हाथी तथा सिंह को भी खदेड़ सकता है। मंत्र के ध्यान से उनके शब्दों का मर्दन कर सकता है तथा सिंहारूढ़ होकर मृग तथा बकरी के समान शत्रुओं को मार सकता है। दूर रहकर केवल मंत्रोच्चारण से शत्रुनाश का उपाय कह रहे हैं। कालरात्रि आश्विन शुक्लाष्टमी में मातृकाओं को चरु प्रदान करे और श्मशान की भस्म, मलती पुष्प, चामड़ी एवं कपास की जड़ के द्वारा दूर से शत्रु को संबोधित करे। संबोधित करने का मंत्र निम्नलिखित है। ओम अहे हे महेंद्री।
अहे महेंद्री भंज है, ओम जही मसान है खाही खाही, किली किली, ओम हु फट। इस भंग विद्या का जप करके दूर से ही शब्द करने से, अपराजिता और धतूरे का रस मिलाकर तिलक करने से शत्रु का विनाश होता है। ओम किली किली विकिली इच्छाकिली भूतहनी शिंखिनी, उमे दंडहस्ते रौद्री माहेश्वरी, उल्कामुखी ज्वालामुखी शंकुकर्णे शुष्कंग्रे लंबुषे हर हर, सर्वदुष्टान खन खन, ओम यन्मनिरीक्षये देवी तास्तान मोहय, ओम रुद्रस्य हृदय स्थिता रौद्री सौम्येन भावेन आत्मरक्षा ततः कुरु स्वाहा। इस सर्वकार्यार्थ साधक मंत्र को भोजपत्र पर वृत्ताकार लिखकर बाहर में मातृकाओं को लिखे। इस विद्या को पहले ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र ने हाथ आदि में धारण किया था तथा इस विद्या द्वारा बृहस्पति ने देवासुर संग्राम में देवताओं की रक्षा की थी। अब रक्षायंत्र का वर्णन करते हैं। रक्षारूपिणी नारसिंही, शक्ति रूपा भैरवी तथा त्रैलोक्य मोहिनी गौरी ने भी देवासुर संग्राम में देवताओं की रक्षा की थी। अष्टदल कमल की कर्णिका तथा दलों में गौरी के बीज क्री मंत्र से संपुटित अपना नाम लिख दे। पूर्व दिशा में रहने वाले प्रथमादि दलों में पूजा के अनुसार गौरी जी की अंग देवताओं का न्यास करे। इस तरह लिखने पर शुभ रक्षा यंत्र बन जाएगा। अब इन्हीं संस्कारों के बीच मृत्युंजय मंत्र को कहता हूं, जो सब कलाओं से परिवेष्टित है, अर्थात उस मंत्र से प्रत्येक कार्य का साधन हो सकता है तथा जो सकार से प्रबोधित होता है। मंत्र का स्वरूप कहते हैं, ओकार पहले लिखकर फिर बिंदु के साथ जकार लिखे, पुनः धकार के पेट में वकार को लिखे, उसे चंद्रबिंदु से अंकित करे, अर्थात ओम जम ध्वम। यह मंत्र सभी दुष्टों का विनाश करने वाला है। दूसरे रक्षा यंत्र का उद्धार कहते हैं, गोरोचन कुमकुम से अथवा मल्यागिरी चंदन कर्पूर से भोजपत्र पर लिखे हुए चतुर्दल कमल की कर्णिका में अपना नाम लिखकर चारों दलों में ओकार लिखे, आग्नेय आदि कोनों में हुकार लिखे, उसके ऊपर षोडश दलों का कमल बनाए, उसके दलों में अकार आदि षोडश स्वरों को लिखे, फिर उसके ऊपर 34 दलों का कमल बनाए, उसके दलों में क से लेकर क्ष तक अक्षरों को लिखे। उस यंत्र को श्वेत सूत्र से वेष्टित करके रेशमी वस्त्र से आच्छादित कर कलश पर स्थापन करके उसका पूजन करे। इस यंत्र को धारण करने से सभी रोग शांत होते हैं एवं शत्रुओं का विनाश होता है। अब भील की विद्या को कह रहा हूं, जो वियोग में होने वाली मृत्यु से बचाती है। उसका मंत्र स्वरूप निम्नलिखित है। ओम वातले वितले विडल मुखी इंद्रपुत्री उद्भावो वायुदेवेन खीली आजी हाजा मई वाह हादि दुख नित्य कंठोचर मुहूर्तान्वया हमा यस्महमुपारी ओम भील खी ओम स्वाहा। नवरात्र के अवसर पर इस मंत्र को सिद्ध करके संग्राम के समय 7 बार मंत्र जप करने पर शत्रु का मुख स्तंभन होता है। ओम चंडी ओम हु फट स्वाहा। इस मंत्र को संग्राम के अवसर पर 7 बार जपने से खड्ग युद्ध में विजय होती है। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में नाना प्रकार के बलों का विचार नामक 133वां अध्याय पूरा हुआ।